दुनिया भर में वेबसाइट पर हैकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स बेचने वाले पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ अमरीकी और डच हुक्काम की कार्रवाई। 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से चलने वाली क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर्स जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के जेर इंतजाम चलने वाले ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। ये नेटवर्क 2020 से सरगर्म था और अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से जायद का नुकसान पहुंचा चुका था। ये वेबसाइट्स फिशिंग किट्स, स्कैमिंग पेजेस और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त कर रही थी और इस तरह के टूल्स के इस्तेमाल के लिए हिदायत पर मबनी वीडियोस भी अपलोड कर रही थी। सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि जबरी बेदखल किए गए अफराद में से ज़्यादातर पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद थे। कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ शहरों में की गईं। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे स्कूलों और गिरजाघरों में मारे गए। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चे स्कूल भेजना बंद कर दिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी वज़ीर क्रिस्टी नॉइम का कहना है कि सड़कों से गन के ढेर साफ किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। हमारे साथ कनाडा का रवैया अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया जा चुका। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि उर्दन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल कर लेंगे। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इक़दाम के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। पैनामा कैनाल को दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और ज़बरदस्त जवाब देगा। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे इक़दाम का फौरी जवाब देंगे। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने जनवरी के दौरान 872 अरब रुपए के रिकॉर्ड महसूलात जमा किए, जो गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 29% ज़ायद है। फिर भी जनवरी में महसूलात का टारगेट 956 अरब रुपए हासिल न हो सका और 84 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा। एफबीआर ज़राए के मुताबिक माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूली में मजमूई तौर पर 468 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सामने है। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹257.13 हो गई। डीजल की कीमत में ₹7 का इजाफा। फी लीटर नई कीमत ₹267.95 हो गई। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में ₹3.68 इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फ़ी किलो कीमत ₹253.97 मुकर्रर की गई है। 11.8 किलो एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹2,996.88 का हो गया। डीजी खान के थाना वाकी जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगी चेक पोस्ट नौसा में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में वाक़ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में साइबेरियन हवाएं चलने के बायस कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पिशेन, किला अब्दुल्ला, मस्तूम और बोलान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर में 8 मकाम समेत ज़ेरी इलाकों में रात से बारिश जारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में जनवरी के दौरान बारिशें मामूल से बहुत कम होने की वजह खुश्क साली। इस्लामाबाद में रवां साल का जनवरी खुश्क तरीन रहा। मौसमियाती तब्दीली के बायस मुल्क भर में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जनवरी में इस्लामाबाद में सिर्फ 3 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क भर में कम बारिशों के बायस खुश्क साली का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जंगलात मरी का हुस्न है, मगर कुछ अरसे से इन जंगलात में आग लगने के वाक़यात में रिकॉर्ड इजाफे की वजह से कुदरती माहौल, दरख्तों और जंगली हयात को शदीद नुकसान हुआ है। इलाके की खूबसूरती जंगलात में बार बार लगने वाली आग की वजह से मान पड़ने लगी। – 2018 में आईनी तरमीम के जरिए कबायली अजला को सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया गया। 2021 में पहली बार कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात तो करवा दिए गए, लेकिन बल्दियाती निज़ाम के क़याम के 4 साल गुजरने के बावजूद मुंतखब नुमाइंदों को ना तो फंड्स फराहम किए गए और ना इख्तियारात दिए जा सके। शहरी मसाइल में कमी की बजाय इजाफा हो गया। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के हमरा बुशहरा में मौजूद थे। फायरिंग से जख्मी एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। वाकया उस वक्त पेश आया जब कुरम में अमन जिरगा जारी था। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि वाकया जिरगा को खराब करने के लिए हुआ। इससे पहले 4 जनवरी को बगन के इलाके में भी डिप्टी कमिश्नर पर हमला हुआ था, जिसमें DC समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। जिला कुरम में 4 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना, अद्वियात की शदीद किल्लत, शहरियों का काफिले में महदूद सामान आने के बायस निर्खों में कमी न आने का शिकवा। लोअर कुरम मंदूरी में कबाइल का मुतालबात के हक में धरना। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की तारीख में पहली बार खवातीन वार्डन्स भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए तैयार। मशकें मुकम्मल करने वाली लेडी वार्डन्स को शहर की सड़कों पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाली टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। फ़खर जमान, खुशदिल शाह, सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की टीम में वापसी। अब्दुल्ला शफीक, इरफान न्याजी और सुफियान मुकीम ड्रॉप। साइम अयूब को अनफिट होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया। सेलेक्टर असद शफीक के मुताबिक ICC जैसे बड़े इवेंट के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। फ़खर जमान मुकम्मल फिट हो गए हैं। उनके साथ ओपन कौन करेगा, ये फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है। सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। सिंध हुकूमत का सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना फराहम करने का फैसला। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 11,000 तलबा को लंच बॉक्स दिए जाएंगे। बेहतर नताइज हासिल होने पर प्रोग्राम का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ाया जाएगा। सिंध असम्बली में जामियात तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुशीदी ने कहा कि सूबे में तहकीक और तालीम के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को रख दिया गया है। साबिर कायम खानी ने कहा कि जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स ने तबाही मचाई, अब वो काम जामियात में होगा। MQM को जवाब देते हुए वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा कि प्रोफेसर्स के वाइस चांसलर्स बनने के बाद बहुत सी जगहों पर काम नहीं हुए। ये इंतजामी पोस्ट है। तरमीम इसलिए की गई कि ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम चल सके। बिल के खिलाफ असम्बली के बाहर जामियात के असातिज़ा का भी एहतजाज। कराची के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नाज़माबाद का सुपरिटेंडेंट तालिबात की फ़ीस की मद में वसूल किए गए 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। कॉलेज प्रिंसिपल ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि तमाम मुतासरा तालिबात के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुछ तालिबात के एडमिट कार्ड सुबह तक दे दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हटियाबाला नोगरा में 7वीं जमात की तालिबा ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि मुसलसल 2 साल फेल होने पर तालिबा ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की। मुतनाज़ पैका तरमीमी बिल के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराए।
मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से खिताब में PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि हमारे लोगों ने कोड़े खाए, जेलों में गए, लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर समझौता नहीं किया। अगर ये कानून मान लिया गया तो कैमरे और ज़बान पर ताले होंगे। लाहौर में मुजाहिरीन से खिताब में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा एहतजाज में शिद्दत लाएंगे, असम्बलियों की कार्रवाई का भी बॉयकॉट करेंगे। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज, कौमी असम्बली के सामने धरने का भी ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों की बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांध कर तकरीबात की कवरेज। खानेवाल, चकवाल, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, कोहलू और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम स्याह मनाया गया। जल्दबाजी हुई, बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़े हो गया। इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है वो मानते हैं कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की, स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। पैका का मामला ऐसी बात नहीं जिसकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस मामले पर सहाफ़ियों की राय लेनी चाहिए थी। जो कानून मुशावरत से अच्छा बन सकता था वो मुतनाज़ा हो गया। आगे अभी इसके रूल्स बनने हैं, जब इसके रूल्स बनेंगे इसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी, और हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। मगर कहने की बात यह है कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसकी आगे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से रूल्स बनाए जाते हैं, आगे तरीक़ेकार तय किया जाता है, कोई निज़ाम वज़ा किया जाता है। तो उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, बातचीत की भी बहुत गुंजाइश है, मुशावरत की भी। और मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि क़वानीन में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। अभी पैका एक्ट के रूल्स बनने हैं, इसमें मुशावरत और बातचीत की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मुशावरत में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। बताया जाए पैका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़े है, हम इस पर बात करने को भी तैयार हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। अथॉरिटी में प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्राइब्यूनल में भी सहाफ़ियों और IT प्रोफेशनल्स को शामिल किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फारूक हैदर ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतनाज़े पैका एक्ट के खिलाफ वकला भी सहाफ़ियों के हम आवाज़। लाहौर हाई कोर्ट के वकला की ऐवान अदल से GPO चौक तक एहतजाजी रैली। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरकी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। हादसे में 6 अफराद हलाक होने की इत्तला। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जुम्मे रात को भी वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने का वाक़या पेश आया था। तैयारे और हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम 67 अफराद को मुर्दा तस्वुर किया गया है। DC फायर चीफ का कहना है कि अभी तक 41 लाशों की बाक़ियात निकाली जा चुकी हैं। 28 लाशों की शनाख्त हो चुकी। गजा जंगबंदी मुआहदे का चौथा दौर। हमास आज 3 इसराइली मगवी और इसराइल 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास ने तीनों इसराइली मगवियों के नाम जारी कर दिए। WHO के मुताबिक जंगबंदी के बाद आज रफा क्रॉसिंग से 50 फ़लस्तीनी मरीजों की मिस्र मुंतकली मुतवक्के। दूसरी जानब इसराइली फोर्सेज ने तूल करम और जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। ड्रोन से बमबारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दी। फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अरब TV को इंटरव्यू। कहा फ़लस्तीनियों को निकालने की कोशिश से 2 रियासती हल का मनसूबा नाकाम हो जाएगा। गजा की तामीर नौ के अखराजात और मुद्दत का तखमीना लगाना इंतहाई मुश्किल है। गजा पट्टी में जंग बंदी जारी रहनी चाहिए। सबसे अहम टास्क रफा सरहदी क्रॉसिंग को दोबारा खोलना है। पाकिस्तान को बड़ी मईशी ताकत बनाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बर्मिंघम में तकरीब से खिताब। कहा नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा ज़रूरी है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। माशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से मुमकिन है।
सिखाएं ताबिश भाई को। तो आप कैसा फिक्रा इनको सिखाएंगे जो ये जिंदगी भर याद रखे पंजाबी में? मुझे चलो तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरिया दूर के लहरा देख ले फिर आज होनी है मेरियां ते तेरियां गल्लां। सर अली, अगर मैं आपको 1000 का नोट दूं, क्या आप उस पर सिग्नेचर कर देंगे? हाँ कर देंगे जी, आपके लिए बिल्कुल। चले सर, ताबिश निकालें 1000 रुपया। ताबिश हाशमी ने पंजाबी सीखना शुरू कर दी। उन्हें पंजाबी सिखाने वाले अली सफीना ने सिखाए डायलॉग और बताई कुछ राज की बातें। मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार अली सफीना से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मौसीकार एम अशरफ की धुनें सदाबहार, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।